नमस्ते। मैं प्राध्यापिका अनिता रोहिदास राजवंशी आदिशक्ति धंधाई माता शिक्षण प्रसारक संस्था द्वारा संचालित स्वर्गीय अन्ना साहेब आर.डी. देवरे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मस्दी, तहसील साकरी, जिला धुलिया, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमने विशेष पेपर 2 के अंतर्गत अर्थात DSE के अंतर्गत उपन्यास विधा का सामान्य रूप अर्थात उसकी अर्थ, परिभाषा, स्वरूप का विवेचन पिछले वीडियो में किया है। साथ ही उपन्यास के तात्विक विवेचन पर भी दृष्टिपात किया हुआ है। इस वीडियो के अंतर्गत हम अब उपन्यास विधा का विकास किस प्रकार हुआ, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, उस समय के उपन्यासों के विषय कौन से थे, इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हम देखते हैं कि हिंदी उपन्यास विधा का विकास आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी उपन्यास के विकास का श्रेय अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों को दिया जा सकता है, क्योंकि हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों की लोकप्रियता से हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित एक निबंध उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया है कि उपन्यास के प्रचलन, विकास एवं सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यास रचना की जाने लगी है। हिंदी में उपन्यास का आरंभ अभी अंग्रेजी से अनुदित उपन्यासों से माना जा सकता है। सन 1853 ईस्वी में वंशीधर द्वारा थॉमस डे के लोकप्रिय उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का अनुवाद किया गया तथा जॉनसन के उपन्यास रासेलास का हिंदी अनुवाद सन 1879 ईस्वी में किया गया। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस संबंध में जिन 2 उपन्यासों का नाम लिया जाता है वह है श्रद्धाराम फुलोरी कृत भाग्यवती सन 1877 ईस्वी सन तथा लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया परीक्षा गुरु सन 1882 ईस्वी सन। इनमें से प्रथम उपन्यास में सुधारवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है तथा द्वितीय उपन्यास में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित करते हुए उपदेश वृत्ति का आधार ग्रहण किया गया है। परीक्षा गुरु को ही अधिकांश विद्वान हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। अतः हिंदी उपन्यास के विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए हम उसे 3 चरणों में विभक्त कर सकते हैं। यदि प्रेमचंद को हिंदी उपन्यासकारों में केंद्र बिंदु मान ले तो ये 3 चरण निम्नवत है। तो ये 3 चरण इस प्रकार हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। समकालीन हिंदी उपन्यास प्रगति और परंपरा को अध्ययन की दृष्टि से प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास से लेकर 21वीं सदी के प्रथम दशक के हिंदी उपन्यास तक विभाजित किया गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की सबसे प्रमुख और सामान्य विशेषता है उनका घटना प्रधान होना। इस युग के उपन्यासकार अपने उपन्यासों के माध्यम से घटना, चमत्कार का प्रदर्शन करना, मनोरंजन करना तथा कोई उपदेश देना चाहते थे। इसीलिए इस युग के उपन्यासों में
प्रमुखतः जासूसी, तिलस्मी, अय्यारी, ऐतिहासिक और सामाजिक अभी सभी तरह के उपन्यास लिखे गए हैं। किंतु यह सभी उपन्यास घटना चमत्कार पर आधारित होने के कारण इन उपन्यासों में जीवन यथार्थ की चिंता का चित्रण कम हुआ है। आधुनिक काल के इस प्रथम चरण में आर्थिक व्यवस्था की उलटफेर, प्रेस, समाचार पत्र, शिक्षा की व्यवस्था, नए व्यावसायिक वर्ग का उदय आदि के कारण जो मध्यम वर्ग उत्पन्न हुआ, उसकी बहुमुखी तथा नई समस्याओं को अभिव्यक्त करने के लिए नवीन साहित्यिक विधा की आवश्यकता हुई। अंग्रेजी साहित्य की नॉवेल विधा इसके लिए उपयुक्त थी। अंग्रेजी साहित्य के कारण बंगला भाषा में सबसे पहले उपन्यास लिखे गए। बंगला भाषा के सारे उपन्यास अंग्रेजी के नॉवेल विधा से प्रभावित थे। हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा का प्रवेश बांग्ला भाषा के नावल से हुआ है। बाद में हिंदी साहित्य में मौलिक उपन्यास लिखे गए। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत परीक्षा गुरु माना जाता है। इसके पूर्व की देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती आदि कृतियों को उपन्यास की संज्ञा देकर कुछ विद्वान इन्हें पहले उपन्यास के रूप में स्वीकार करते हैं। वस्तुतः ये उपन्यास न होकर नारी शिक्षा विषयक ग्रंथ है। इस विवेच्य काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती में उपन्यास के तत्व है। ऐसी संभावनाएं हैं, पर संभावनाओं के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। साथ ही यह रचना अधूरी ही है। इस आरंभिक कालखंड में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी तथा रोमानी उपन्यासों की परंपरा का सूत्रपात हुआ। अनुदित उपन्यासों के साथ साथ मौलिक उपन्यास भी लिखे गए हैं। इस कालखंड के प्रमुख उपन्यासों को 3 प्रकारों में विभाजित किया है, जो निम्नानुसार हैं। इस कालखंड के सामाजिक उपन्यासों में सामाजिक पुनर्निर्माण, पारिवारिक एवं चरित्र सुधार, मध्ययुगीन पौराणिकता तथा धर्मांधता, राष्ट्रीय नवोत्थान आदि को विषय बनाया गया है। इस युग में बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा पर इन उपन्यासों को लेकर मतभेद है कि यह उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक रचना है या अनुवाद। इस कालखंड के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार इस प्रकार है। श्रद्धानंद फुलोरी ने भाग्यवती सन 1877 ईस्वी सन, लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु 1882, बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 अजान एक सुजान 1892, रहस्य कथा 1882, राधा कृष्ण दास ने निसहाय हिंदू 1890, राधाचरण गोस्वामी और देवकी प्रसाद शर्मा ने विधवा विपत्ति 1888, ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न 1888, कार्तिक प्रसाद खत्री ने जया 1896, किशोरीलाल गोस्वामी ने लवंग लतिका, कुसुम कुमारी, लीलावती व आदर्श सती 1901, पुनर्जन्म व सोतिया 1907, दाह, अंगूठी का नगीना 1818, गोपाल राम गहमरी ने सास पतोहू 1898, बड़ा भाई 1898, नए बाबू 1894, लज्जाराम मेहता ने धूर्त रसिकलाल 1899, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद ने अधखिला फूल 1907, ठेठ हिंदी का ठाठ ब्रजनंदन सहाय ने सौंदर्योपासक राधाकांत, मन्नन द्विवेदी ने रामलाल, राधिका रमान प्रसाद सिंह ने वन जीवन व प्रेम लहरी 1916 आदि उपन्यासकारों के उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास अग्रगण्य हैं।
इस कालखंड के सामाजिक उपदेश प्रधान उपन्यासों को समग्र रूप में देखने से ज्ञात होता है कि इनके उपन्यासों के केंद्र में नारी विषय को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है, किंतु नारी के अतिरिक्त शराबखोरी, चाटुकारिता और उसके दुष्परिणाम, सदाचार और सद्वृत्ति, हिंदुओं की असहायता, गोवध आदि विषयों को भी इन उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के कथ्य के रूप में स्थान दिया हुआ है। विषय चाहे जो भी हो, किंतु इतना सत्य है कि उपन्यासकारों ने सतह पर के सत्य को ही अधिक लिया है। उसी सत्य को व्यक्त करने के लिए घटनाओं और पात्रों की सृष्टि की है। अतः कहा जा सकता है कि इन उपन्यासों में यथार्थ की संश्लिष्टता और चरित्रों की मनोवैज्ञानिक गहनता का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। इसीलिए इस कालखंड के उपन्यासों में से कोई भी उपन्यास हिंदी साहित्य की स्थायी निधि नहीं बन सका। इस कालखंड में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु यह एकमात्र ऐसा सामाजिक उपन्यास है जो उपन्यास की कसौटी पर खरा उतरता है और जिसे हिंदी भाषा साहित्य का पहला मौलिक उपन्यास का मान भी मिला है। प्रेमचंद पूर्व युग के उपन्यासों में शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यासों की निर्मित प्रचुर मात्रा में हुई थी। तिलस्मी, अय्यारी तथा जासूसी आदि विषयों को लेकर इस कालखंड में उपन्यास लिखे गए हैं। देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता 1819 और चंद्रकांता संतति प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में अपनी लोकप्रियता के कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृतियां हैं। कहा जाता है कि इन उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। इस कालखंड के प्रमुख उपन्यास और उपन्यासकार इस प्रकार हैं: देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता 1891, चंद्रकांता संतति 24 भाग 1896, नरेंद्र मोहिनी 1893। अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1906, भूतनाथ प्रथम 6 भाग आदि उपन्यास लिखे हैं। जो तिलस्मी और अय्यारी पर आधारित यह प्रेम कथाएं फारसी के तिलस्म, होशरुबा, बोस्तान ई खाल और दास्ताने अमीर हजमा नामक लोकप्रिय रचनाओं से प्रभावित होकर लिखे गए हैं। इन्हीं उपन्यास परंपरा में हरे कृष्ण जौहर ने कुसुमलता, मयंक मोहिनी या माया महल, कमल कुमारी, निराला, नकाबपोश, भयानक खून आदि तो किशोरीलाल गोस्वामी ने तिलिस्मी, शीश महल 1905, रामलाल वर्मा ने पुतली महल 1908 आदि उपन्यास तिलिस्मी अय्यारी के हैं। देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता द्वारा लिखित भूतनाथ उपन्यास के शेष भागों को पूरा किया है। जासूसी उपन्यास और उपन्यासकारों में गोपाल राम गहमरी का नाम अग्रगण्य है। इन्होंने जासूस नामक एक अखबार निकाला जिसमें जासूसी उपन्यास तथा कहानियाँ प्रकाशित होती थी। गोपाल राम गहमरी ने सर कटिलाश 1900 में, चक्करदार चोरी 1901, जासूस की भूल 1901, जासूस पर जासूसी 1904, जासूस चक्कर में 1906 ईस्वीसन, इंद्रजालिक जासूस 1910, गुप्त भेद 1913, जासूस की अय्यारी 1914 आदि गोपाल राम गहमरी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले उपन्यासकारों में रामलाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी तथा जयराम दास गुप्ता महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिन्होंने बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, अद्भुत खून, खूनी का भेद आदि उपन्यास लिखे। तो अद्भुत घटना प्रधान उपन्यासों में विट्ठल दास नागर ने किस्मत का खेल 1905, बाके लाल चतुर्वेदी ने खौफनाक खून 1912, निहाल चंद्र वर्मा ने प्रेम का फल या मिस जोहरा 1913, प्रेम विलास वर्मा ने प्रेम माधुरी या अनंग कांता 1915 तथा दुर्गा प्रसाद खत्री ने अद्भुत भूत आदि महत्वपूर्ण उपन्यास इस युग के रहे हैं। इस कालखंड के शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यासों में
देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता 1891 उपन्यास महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चंद्रकांता की कथा मूलतः प्रेम कथा है। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह और क्रूर सिंह दोनों चाहते हैं। चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को चाहती है। प्रेम का संघर्ष ही अनेक प्रकार को वैचित्र्यपूर्ण घटनाओं को सृष्टि करता है। चंद्रकांता उपन्यास में प्रेम कथा है, परंतु प्रेम की मार्मिक अनुभूतियों का चित्रण नहीं हुआ है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास के इस कालखंड में सामाजिक उपदेश प्रधान तथा शुद्ध मनोरंजन प्रधान उपन्यास के साथ साथ ऐतिहासिक उपन्यासों की निर्मित भी प्रचुर मात्रा में हुई है। इस कालखंड के उपन्यास और उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। उन्होंने हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, लवंगलता व आदर्श बाला, तारा व शात्रकुल कमलिनी, राजकुमारी, मल्लिका देवी या बंग सरोजिनी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा, सुल्ताना रजिया बेगम या रंग महल में हलाहल, रजिया बेगम आदि उपन्यास लिखे हुए हैं। गंगा प्रसाद ने पृथ्वीराज चौहान, नूरजहां, कुमार सिंह सेनापति, हम्मीर आदि उपन्यास इस काल के ऐतिहासिक कहे जाने वाले उपन्यास हैं। इसी कालखंड के ऐतिहासिक उपन्यासों में ब्रजनंदन सहाय कृत लालचीन और मिश्र बंधुओं कृत वीरमणि उपन्यासों में ऐतिहासिकता और काल्पनिकता का कुछ सम्यक संयोग दिखाई देता है। इस कालखंड के ऐतिहासिक उपन्यासों में रोमांचकारी घटनाओं की सृष्टि कर इन्हें मनोरंजक बनाया गया है। साथ ही साथ उपदेश का स्वर भी कथ्य के माध्यम से बुलंद किया गया है। प्रेमचंद पूर्व युग में अंग्रेजी और बांग्ला उपन्यासों के अनुवाद भी हिंदी में पर्याप्त मात्रा में हुए हैं। सर्वप्रथम अनुवाद अंग्रेजी से साहित्यकार रेनाल्ड का लव्स ऑफ द हेयर का गंगा प्रसाद गुप्त ने रंगमहल नामक उपन्यास 1904 के रूप में अनुवाद किया। तत्पश्चात जनार्दन प्रसाद झा छीज ने डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो उपन्यास का अनुवाद किया। दुर्गा प्रसाद खत्री ने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास ला मिजरेबल का अभागे का भाग 1914-15 नाम से अनुवाद किया। महावीर प्रसाद पोद्दार ने स्टो का अंकल टॉम्स केविन का अनुवाद टॉम काका की कुटिया नाम से किया, तो लाल चंद्रलाल ने स्कॉट का द एबट का अनुवाद रानी मेरी नाम से किया। बांग्ला भाषा के उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद करने वाले उपन्यासकार हैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा, जिन्होंने दामोदर मुखोपाध्याय के उपन्यासों का अनुवाद किया, तो गोपाल राम गहमरी ने पंचकोड़ी के जनार्दन प्रसाद झा, द्विज ने रविंद्रनाथ टैगोर एवं रमेश चंद्र दत्त तथा किशोरीलाल गोस्वामी ने बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यासों के अनुवाद किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने उपन्यास विधा के विकास के अंतर्गत प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों का परिचय लिया है। अगले वीडियो में हम प्रेमचंदयुगीन हिंदी उपन्यासों का परिचय प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।